कांग्रेस ने इन चारों नगर निगम के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और सभी लोग इन क्षेत्रों में जाकर पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करके उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं स्वयं भी धर्मशाला, मंडी और सोलन का दौरा कर चुका हूं और मैंने ये देखा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है इन चुनावों के प्रति और भारी संख्या में आवेदन आए, जिस बात को इंगित करता है कि पार्टी में इन चुनावों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। उत्साह तभी होता है जब पार्टी के लोगों को लगता है कि जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं पहले कहते आया हूं, जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में सरकार की कार्यप्रणाली रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। महंगाई चरम सीमा पे है। बराबर रोज़मर्रा की जो वस्तुएं दाम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे खाने पीने का, किचन का सामान हो, गैस के सिलेंडर हो, खाने का तेल हो, हर जगह पे एक ठहराव आया था और अब मामला जो है फिर से गंभीर होता जा रहा है। पंजाब के तो कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हो गया, तो हिमाचल में भी काफ़ी मामले बढ़े हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि गंभीरता से लें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बीच में थोड़ा समय ऐसा आया था कि मामले कम हो रहे थे, लोगों को राहत महसूस हो रही थी। अब फिर से जो ये मामले बढ़े हैं, इससे चिंता बढ़ी है। सरकार इस दिशा में प्रयास करे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं। आजकल एक नई रणनीति, हालांकि नई नहीं है, इनकी पुरानी आदत रही है कि ये भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं। पहले तो इन्होंने भगवान राम के नाम पे बरसों राजनीति करते रहे, उनके नाम पे सत्ता में काबिज हुए और अब एक नई रणनीति चली है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। अभी हिमाचल के एक आला मंत्री सुरेश भारद्वाज जी ने मोदी साहब को भगवान शिव का दर्जा दिया और ये कहा कि उन्होंने जो है शिव भगवान की तरह जो विष का वमन किया, विष ग्रहण किया। और एक बात उन्होंने कही कि वैक्सीन आई है और भारत जैसे देश में वैक्सीन आई है। जो ये जैसा शब्द है, इस पे सुरेश भारद्वाज जी बोले कि जैसा का मतलब क्या होता है? क्या हम इतने दीनहीन हैं? वो कहना क्या चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात का मालूम है कि 19वीं शताब्दी में जब पूरे विश्व में प्लेग फैला था तो वैक्सीन बनाई थी, हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाई थी। हम किस मामले में इनसे पीछे हैं, दुनिया से पीछे? आज रक्षा क्षेत्र की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? हिंदुस्तानियों ने बनाया। आज सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है, उसमें जो सबसे ज्यादा भारतीय हैं। तो ये कहना कि भारत जैसे देश में है, ये इस देश का अपमान है, इस देश की जनता का अपमान है, इस देश के बुद्धिजीवियों का अपमान है, इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान है। तो इस तरह के बयानों से गुरेज करा। और ये वैक्सीन अगर बनी है तो इसके लिए जो श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है, मोदी साहब को श्रेय नहीं जाता। तो इस तरह की बातों से गुरेज करें। और दूसरे इनके नेता, क्योंकि वो टिकट के चाहवान है, उन्होंने जाके
मुख्यमंत्री जी को भगवान कृष्ण और खुद सुदामा बन गए। तो इस तरह की बातें बंद करें। और मुझे मालूम है कि एक रणनीति के तहत हो रहा है, एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं है कि ये विकास की गाथा बताएं कि कितना काम किया है। ये इशू को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं ताकि बहस जो है इस पे शुरू हो। एक तो इस तरह के बयानों से गुरेज करें, और हिंदू धर्म का अपमान जो ये लोग कर रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उसके लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगे। थैंक यू। लगातार बिजली की दरें बढ़ा रही हैं, पानी की दरें बढ़ी हैं, बसों के किरायों में वृद्धि हुई है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, और जो चालान है उसकी राशि भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। सरकार किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से लोगों पर टैक्स थोप रही है, और ऐसे समय जबकि कोरोना चल रहा है, लोगों को तो बहुत उम्मीद थी सरकार से, जो पूरी नहीं हुई। बेरोजगारी चरम सीमा पे, पिछले दरवाजे से भर्तियां हो रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर लोग सरकार से नाराज हैं। कानून व्यवस्था लचर है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, और मैंने धर्मशाला में देखा, जो काम कांग्रेस पार्टी के समय हुआ था उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पाए। बहुत सारी जो योजनाएं धर्मशाला के लिए स्वीकृत हुई थी, वो काम जस का तस पड़ा। चाहे आईटी पार्क की बात हो, ट्यूलिप पार्क की बात हो, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो बंद पड़े। वही बात सोलन की है। मैं 2 दिन पूर्व सोलन में था, 5-5 दिन तक वहाँ पानी नहीं आया। हालांकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं पानी की, बिजली की, वो भी सोलन शहर में नहीं। मंडी में भी यही स्थिति है। और जो ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम के अंदर शामिल किए गए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। पहले तो हमें उन्हें बराबर, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ तक लाना है, उनकी बराबरी पे लाना है। तो कांग्रेस पार्टी इन चारों क्षेत्रों में एक विजन डॉक्यूमेंट निकालेगी, क्योंकि हर नगर निगम की अलग अलग समस्याएं, कुछ तो एक सी समस्याएं, कुछ अलग अलग भी हैं। तो सभी नगर निगमों के लिए एक अलग से हमारा विजन डॉक्यूमेंट आएगा, जिसे हम जो है बाद में जारी करेंगे।